मैंने दोनों चीज़ों को ब्लॉक करके रखा है। अगर किसी को कुछ बोलना है अगर किसी को कुछ बोलना है तो आपको यहाँ पे एक रेज हैंड का ऑप्शन मिलेगा। सबको दिख रहा है क्या रेज हैंड का ऑप्शन? अगर आप लोग उस रेज हैंड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि किसी को कुछ बोलना है कि क्या करना है। ठीक है, किसी को क्या बोलना है क्या करना है वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसको क्लिक कर लेना, मैं इधर से अनम्यूट करने का ऑप्शन आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं सर एक कोट से। ऑलवेज ड्रीम बिग, ऑलवेज ड्रीम बिग ड्रीम्स, बिग ड्रीम अट्रैक्ट बिग पीपल। अगर आपका सपना छोटा होगा ना तो आपका सोच छोटा होगा। अगर आपका सोच छोटा होगा ना तो आप अपने सोच वाले लोगों के साथ घूमोगे, और वो लोग ऑलवेज हमेशा छोटे ही होंगे। उनका बस इतना ही थॉट प्रोसेस होगा कि कहीं पे 10 15 20 हजार की नौकरी ले लूं, बस खत्म, लाइफ वहीं तक सीमित है। अगर आपका ड्रीम बड़ा हो, अगर आपका ड्रीम बड़ा हो कि हाँ मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ ना कुछ, मतलब ऑब्वियस सी बात है सर कि एट द एंड ऑफ माई लाइफ, जब मैं आखिरी सांसें ले रहा हूँगा, उस वक्त तक मुझे लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना है, कुछ ऐसा करके जाना है कि मेरे जाने के बाद 5 इंसान मेरे पीछे रोए जरूर कि हाँ अच्छा बंदा था वो चला गया। ठीक है, जब आप ऐसे बिग ड्रीम्स रखते हो ना, जब आप ऐसे बिग सोच रखते हो, जब आपका ड्रीम्स इतना बड़ा रहता है तो आपका माइंडसेट, सेकंड स्टेप पता है क्या होता है? हमारा माइंड कैसे काम करता है? जब आप बड़ा सोचते हो तो हमारा माइंड सॉल्यूशंस के ऊपर भागता है कि अच्छा इसका ये ड्रीम है, अब कैसे करके उस ड्रीम को अचीव किया जाए। और उसका अपोजिट अगर करोगे कि अच्छा अच्छा चलो 10 15 हजार की नौकरी लग गई, क्या इतना मेहनत करना, सब कुछ तो ठीक ही चलेगा, तो आपका माइंड भी वैसे ही चलेगा, आपका माइंड भी खुश रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को बोलो कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, आपका माइंड भी वैसे ही वर्क करेगा। और ऐसा प्रेशराइज आके नहीं करना। देखो ऑब्वियस सी बात है ना कि हर चीज आपको टाइम पे मिलेगा, आप कितना भी कर लो, आप कितना भी मेहनत कर लो, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम, मतलब कितना भी मेहनत कर लो, अगर अभी आपको वो चीज मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो जॉब का, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का, सर अगर आपका गवर्नमेंट जॉब लगना होगा ना तो वो लगेगा, टाइम पे लगेगा, और नहीं लगना होगा तो नहीं लगेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ हार गए, गवर्नमेंट जॉब सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, लाइफ में और भी बहुत अदर ऑप्शंस हैं आपके पास कि लाइफ में आप कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, अब भुवम बान जो बीबी के वाइन्स वाला भुवम बान, सर वो अगर यूपीएससी का तैयारी करता तो शायद आज वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां अभी वो है। ठीक है, तो हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, एट द एंड ऑफ द डे हमें ये चीज समझ में आता है। हमारा ड्रीम्स हमेशा बड़ा होना चाहिए ताकि हमारा माइंडसेट वैसा रहे, ताकि हम अपने गोल पे अच्छे से फोकस कर सकें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम लोग यूरोप पढ़ रहे थे। ठीक है, यूरोप पढ़ रहे थे, सबको याद है यूरोप पढ़ रहे थे सर। कल हमने स्ट्रेट्स खत्म किया था, ठीक है, चैनल खत्म किया था। ठीक है, चलो, तो स्ट्रेट्स और चैनल खत्म किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन्स। क्या पढ़ेंगे? माउंटेन्स पढ़ेंगे सर, माउंटेन्स। तो हेडिंग डालिएगा द माउंटेन्स ऑफ यूरोप, यूरोप के माउंटेन्स, यूरोप के पर्वत। हेडिंग डालिएगा यूरोप के पर्वत, द माउंटेन्स ऑफ यूरोप। हाँ जी, हैं आप लोग? मुझे आज थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसे कर रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मेरा दोस्त मेरा 500 लेके भाग गया, पकड़ो भाई पीछे फिर। ठीक है, चलो हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने। सी बहुत दिनों से यूट्यूब पे क्लास चल रही थी ना, तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था, तो चीज़ें अभी यहाँ पे 1 2 दिन मुझे लगेगा यूज टू होने में। ठीक है, 1 2 दिन मुझे लगेगा यूज टू होने में। आपको फील होगा कि ये मास्टर इतना स्लो क्यों है, तो मुझे 1 2 दिन लगेगा। ठीक है, कितना भी कर लो आप, मुझे लगेगा। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने? हेडिंग डाल लिया? क्या लिखना है सर? सर लिखना कुछ नहीं है, लिखना है आपने माउंटेन्स ऑफ यूरोप, माउंटेन्स ऑफ यूरोप। ठीक है, यूरोप के माउंटेन्स, यूरोप के पर्वत। सर सबसे पहला पर्वत लिखना है आपको, स्कैंडिवियन, स्कैंडिवियन माउंटेन। सर कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, देखो। याद है हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पढ़ा था हमने?
वहीं पे आपको दिखेगा स्कैंडिनेवियन माउंटेन। दिख रहा है सभी को? अपने मैप में देखना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो पढ़ा था ना, वहीं पे आपको दिखेगा स्कैंडिनेवियन माउंटेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, क्या क्या ग्रीनलैंड, क्या ग्रीनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री है? क्या ग्रीनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री है? क्या ग्रीनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री है? तो सर झूठ बोल रहे हैं आप, याद आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सावल बर्ड, सावल बर्ड जान मयान, सावल बर्ड जान मयान जो है, ये दोनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है क्या? सावल बर्ड और जान मयान स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है क्या? नहीं है, नहीं है। कहां जा रहे हैं आप लोग? नोट्स पलटिए, नोट्स पलटिए। सर नॉर्वे का मेन लैंड है, नॉर्वे का मेन लैंड है। मैंने सावल बर्ड और जान मैंने बताया क्या, देखो ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बताया कि नॉर्डिक कंट्रीज में बताया? पलट के देखो सर, मैंने लिखा ही नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने लिखा ही नहीं है। लिखा है क्या आप लोगों ने? सर नॉर्डिक में है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नहीं है वो। ऐसे कंफ्यूज मत होया करो, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है सर वो, आई मीन वो नॉर्डिक कंट्रीज है सर, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नहीं है, ठीक है? चलो, तो सबसे पहला माउंटेन आपको लिखना है स्कैंडिनेवियन का माउंटेन। सर बहुत ही मतलब नाम ही काफी है कि स्कैंडिनेवियन माउंटेन आपको कहाँ दिख रहा है? सर स्कैंडिनेविया का जो भी कंट्रीज था ना, उसी के आसपास दिख रहा है, मतलब नॉर्वे और यहाँ पे आपका स्वीडन के आसपास दिख रहा है, ठीक है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के पास ही आपको स्कैंडिनेवियन माउंटेन दिख रहा है, ठीक है? लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट, सर दूसरा माउंटेन लिखिएगा जोलन माउंटेन, दूसरा माउंटेन लिखिएगा जोलन माउंटेन। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जोलन माउंटेन। जोलन माउंटेन का जो स्पेलिंग होगा वो के से होगा, KJOLEN, जोलन माउंटेन। दिख रहा है क्या सभी को जोलन माउंटेन? हाँ जी, दिख रहा है क्या सबको जोलन माउंटेन? जोलन माउंटेन्स, सर क्या लिखना है जोलन माउंटेन्स में? ये जो है, ये आपका नॉर्वे और स्वीडन के बीच में है, इट इज इन बिटवीन नॉर्वे एंड स्वीडन, नॉर्वे और स्वीडन के बीच में है। मिला सभी को? अरे हाँ या ना बोलो। अच्छा, जो लोग मोबाइल से क्लास कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास एक ऑप्शन आता होगा यहाँ पे, रोटेट, स्क्रीन रोटेट का जो ऑप्शन होता है ना, स्क्रीन रोटेट, उसको आप ऑन कर देंगे और आप अपने मोबाइल को ऐसे टिल्ट करके हॉरिजॉन्टली टिल्ट कीजिएगा ना, हॉरिजॉन्टली अगर आप टिल्ट कीजिएगा मोबाइल को, तो आपको अच्छे से स्क्रीन दिखेगा, अच्छे से स्क्रीन दिखेगा। ऐसे टिल्ट करके अगर आप देखोगे तो आपको स्क्रीन अच्छे से दिखेगा, ठीक है? तो वो लोग के लिए मैं बता रहा हूँ जो मोबाइल से क्लास कर रहे हैं, आपको फुल स्क्रीन में दिखेगा, फुल स्क्रीन का ऑप्शन भी आएगा सर, ठीक है? तो वो लोग जो बोलेंगे कुछ देर बाद कि मुझे मैसेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरीके से मैसेज करने की प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है? अब हर चीज तो लाइफ में नहीं मिलेगा ना। चलो, जोलन माउंटेन हो गया सर। सर किस किस कंट्रीज के बीच में? नॉर्वे और स्वीडन के बीच में। नेक्स्ट, सर ये किस टाइप का माउंटेन है? ये रेजिडुअल माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन या फिर ओल्ड माउंटेन, ओल्ड माउंटेन या फिर रेजिडुअल माउंटेन, ओल्ड माउंटेन या फिर रेजिडुअल माउंटेन, ठीक है? सर ये किस टाइप का माउंटेन है, किस टाइप का पर्वत है? ओल्ड माउंटेन या फिर रेजिडुअल माउंटेन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिडुअल माउंटेन? रेजिडुअल माउंटेन का मतलब क्या होता है, ओल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है? हमारे भारत में एक पर्वत है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत जो है वो भी एक रेजिडुअल माउंटेन है। इसका मतलब क्या सर? माउंटेन जो कि बहुत दिनों से है और उसके ऊपर इरोजन हो गया, डेन्यूडेशन हो गया, उसके कारण वो धीरे धीरे घिसता जा रहा है। तो जो भाग अभी बचा हुआ है वो क्या है? रेजिड्यू है सर। वो क्या है सर? अभी रेजिडुअल है, इसी का मतलब है सर रेजिडुअल माउंटेन, ठीक है? तो जोलन माउंटेन भी एक रेजिडुअल माउंटेन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है? और अच्छे से समझना है तो वो फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग समझते हैं। अभी के लिए आप लोग याद रख सकते हैं कि जोलन माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, क्लियर है सभी को? दो माउंटेन हो गया। नेक्स्ट,
सर आपको जर्मनी के पास आना है, जर्मनी के पास, जर्मनी के पास, जर्मनी के पास आना है, और जर्मनी में आपको देखना है हार्ड्स माउंटेन, हार्ड्स, HARZ, हार्ड्स माउंटेन, आपके मैप में दिखना चाहिए हार्ड्स माउंटेन। इसको नहीं दिख रहा वो इधर ध्यान दो, दूसरी जगह पे दिखाता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है क्या हार्ड्स माउंटेन, हार्ड्स माउंटेन, हार्ड्स माउंटेन। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है तीसरा नंबर पे हार्ड्स माउंटेन, HARZ, हार्ड्स माउंटेन, ठीक है, हार्ड्स माउंटेन आपको लिखना है। नेक्स्ट, सर ये हार्ड्स माउंटेन कहाँ पे है, तो लिखना है सर जर्मनी में है। कहाँ पे है सर, जर्मनी में है, जर्मनी, बर्लिन वाला जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट सर और क्या लिखना है, हार्ड्स माउंटेन के बगल में ना एक रिवर बहता हुआ दिख रहा होगा आपको, वीजर रिवर, वीजर, वीजर, WESSER, वीजर रिवर, ठीक है, वीजर रिवर। तो हार्ड्स माउंटेन का जो कनेक्शन है ना ये वीजर रिवर से है, ठीक है, इतना याद रखना आपको कि हार्ड्स माउंटेन का जो कनेक्शन है ये वीजर रिवर से है, वीजर, WESSER, वीजर रिवर, ठीक है। तो क्या लिखना था सर, हार्ड्स माउंटेन लिखना था, हार्ड्स माउंटेन जो कि बर्लिन जर्मनी के कंट्री के में है, और वहां पे एक रिवर है वीजर रिवर, वीजर रिवर, ठीक है सर, वीजर रिवर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर दो माउंटेन्स लिखिएगा, एक माउंटेन का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, नेक्स्ट माउंटेन लिखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट केक नहीं है सर, माउंटेन है, पता चला केक समझ के खा रहे हैं इसको, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, क्या लिखना है, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। सर ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, जर्मनी में है, इतना पहले लिखो, ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी में है, ठीक है। और ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, ब्लैक फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। कोई बता सकता है कि ब्लॉक माउंटेन को हिंदी में क्या कहते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, जर्मनी में है, और अभी एक और चीज पढ़ना है इसमें, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट माउंटेन लिखिएगा वॉसजेस, मोरदार फोल्ड को कहते हैं यार, इतना तो मुझे भी पता है, फोल्ड माउंटेन को बोलते हैं मोरदार। वॉसजेस दिख रहा है क्या, वॉसजेस, वॉसजेस, VOSGES, वॉसजेस, हाँ सर दिख रहा है सभी को, वॉसजेस, वॉसजेस, हाँ सर, हाँ या ना बोलेंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वॉसजेस लिखना है सर, माउंट वॉसजेस, ये आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा फ्रांस में, ये आपको फ्रांस में दिखेगा, फ्रांस में, लिख लीजिएगा माउंट वॉसजेस, माउंट वॉसजेस जो आपको फ्रांस में दिखेगा, फ्रांस में दिखेगा। सर ये भी एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, ये भी एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है ये भी एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है ये, इज इट क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सर ब्लॉक माउंटेन दिखता कैसे, देखो सुनना ध्यान से, ब्लॉक माउंटेन ना ऐसा दिखता है आपको, कौन सा कंट्री बोले, फ्रांस बोले, फ्रांस, फ्रांस में आपको वॉसजेस दिखेगा, फ्रांस में आपको वॉसजेस दिखेगा, ठीक है। सर ऐसा दिखता है आपको ब्लॉक माउंटेन, ऐसा, ठीक है, ऐसा दिखता है आपको ब्लॉक माउंटेन, ये जो उठा हुआ भाग है ना ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है, पर्वत है, देखो ना उठा हुआ भाग पर्वत दिखेगा आपको, ठीक है। हॉर्स्ट और ग्रेबन हमने पढ़ा है फिजिकल ज्योग्राफी में। और ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है सर ये घाटी है, ये जो हिस्सा है देख रहे हैं एक डीप आपको स्लोप दिखेगा, ये जो हिस्सा है ये है घाटी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर घाटी है तो घाटी में क्या बहेगा सर, रिवर बहेगा, आपको याद आना चाहिए भारत में नर्मदा रिवर जो कि रिफ्ट वैली में बहती है। सर यही क्या है, यही क्या है, यही तो रिफ्ट वैली है, यही तो रिफ्ट वैली है, यही तो हमारा रिफ्ट वैली है।
मतलब सर नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली में बहती है, इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं नर्मदा रिवर के आसपास दो ब्लॉक माउंटेन होंगे, है क्या? हाँ सर है, विंध्यन और सतपुड़ा। विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में जो रिफ्ट वैली है ना, वो जो रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है, उस भ्रंश घाटी में नर्मदा रिवर बहती है। मतलब ब्लॉक माउंटेन, अगर ब्लॉक माउंटेन का चर्चा हो रहा है सर, मतलब वहां पे भ्रंश घाटी का चर्चा होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे कोई ना कोई भ्रंश घाटी होगा ही। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा ब्लॉक माउंटेन है वो ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही दिखता है। तो देखो, ये है हमारा वॉस्टेस। देखो, ये है हमारा वॉस्जेस, दिस इज आवर वॉस्जेस। और ये है हमारा, ये है वॉस्जेस और ये है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, वॉस्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट, ये हमारा वॉस्जेस और ये है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी तो सर एक भ्रंश घाटी बह रहा है, आई मीन एक भ्रंश घाटी बन चुका है। तो इस भ्रंश घाटी में भी, इस रिफ्ट वैली में भी कोई रिवर बहता होगा। इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है राइन रिवर। इस रिवर का नाम है राइन रिवर। लिख लीजिएगा कि वॉस्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट, इन दोनों के बीच में जो रिफ्ट वैली बन रहा है सर, उसी रिफ्ट वैली में, उसी भ्रंश घाटी में राइन रिवर बोल के एक रिवर बहता है। देखो, राइन रिवर बोल के एक रिवर बहता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा ब्लर दिखेगा आपके मैप में, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको राइन रिवर दिखेगा। राइन रिवर, ये है आपका वॉस्जेस और ये है आपका ब्लैक फॉरेस्ट। इज इट क्लियर? दिखा सभी को? सर दिखा सभी को? सर ये जो राइन रिवर है ना, ये जो राइन रिवर है, ये नेचुरल बाउंड्री है, ये नेचुरल बॉर्डर है, ये नेचुरल बॉर्डर है बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। फ्रांस और जर्मनी के बीच में नेचुरल बॉर्डर है राइन रिवर। ठीक है, राइन रिवर इज द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। इज इट क्लियर? हाँ सर, क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट माउंटेन लिखिएगा पिरेनिस। नेक्स्ट माउंटेन लीजिएगा पिरेनिस, माउंट पेरेनिस, PYRENEES, PYRENEES, पिरेनिस, PYRENEES, पिरेनिस, माउंट पेरेनिस। माउंट पेरेनिस देखना है आपको, माउंट पेरेनिस देखना है। सर कहां पे दिखेगा? तो सर ये आपको स्पेन और फ्रांस के बाउंड्री में दिखेगा, स्पेन और फ्रांस के बाउंड्री में दिखेगा। दिख रहा है क्या? देखो, ये है फ्रांस, दिस इज योर फ्रांस, और ये है स्पेन, मैड्रिड, पागल, मैड्रिड। सर स्पेन और फ्रांस के बीच में आपको एक पर्वत दिखेगा, उस पर्वत का नाम है माउंट पेरेनिस। ठीक है, माउंट पेरेनिस। हाँ सर, दिख रहा है सभी को? आया ना बोलो भाई, माउंट पेरेनिस। नहीं दिख रहा है फिर भी हाँ बोलेंगे, दिख रहा है। सर माउंट पेरेनिस, क्या लिखना है इसमें? ये जो है ये एक नेचुरल बॉर्डर है, ये एक नेचुरल बॉर्डर है बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। फ्रांस और स्पेन के बीच में नेचुरल बॉर्डर का काम कर रहा है सर, कौन? माउंट पाइरेनिस। ठीक है, माउंट पेरेनिस। इज इट क्लियर? इसको नहीं दिख रहा है, वो इधर देखो। हमने सर जोलन माउंटेन पढ़ लिया, दिख रहा है क्या सभी को? जोलन पढ़ लिया, स्कैंडिनेवियन भी यहीं पे पढ़ा था सर, यहाँ पे जर्मनी, यहाँ पे हार्ज माउंटेन पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है माउंट पेरेनिस, देखो, दिख रहा है क्या सभी को? माउंट पेरेनिस। ये आपको देखो, यहाँ पे है फ्रांस और यहाँ पे है स्पेन। अब तो देखो, फिजिकल जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी जिसको याद होगा उसी को समझ में आएगा कि यहाँ पे पेरेनिस है। ठीक है, क्लियर है भैया सबको? हाँ जी, क्लियर है सभी को? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हार्ज माउंटेन, देखो, हार्ज माउंटेन दिख रहा होगा, वीजर रिवर जो है इसके बगल से पास कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा, पिरेनिस के बाद नेक्स्ट लिखिएगा। क्या लिखना है नेक्स्ट? नेक्स्ट लिखना है कैंटा ब्रायन। नेक्स्ट लिखना है कैंटा ब्रायन, यहाँ पे दिख रहा है आपको, CANTABRIAN, कैंटा ब्रायन माउंटेन, कैंटा ब्रायन माउंटेन, कैंटा ब्रायन माउंटेन।
कैंटाब्रायन माउंटेन, ठीक है, कैंटाब्रायन माउंटेन दिखेगा आपको। कैंटाब्रायन कहाँ पे दिख रहा है सर? तो स्पेन में दिख रहा है, लिख लीजिएगा कहाँ पे दिख रहा है, स्पेन में दिख रहा है, कैंटाब्रायन माउंटेन। हाँ जी, सबको दिख रहा है क्या? मिला सभी को? यहाँ पे दिखेगा कैंटाब्रायन, देखो इस जगह पे, इस जगह पे आपको कैंटाब्रायन दिखेगा। यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं, ये वाला जगह लाल कलर का जो दिख रहा, यहाँ पे आपको कैंटाब्रायन दिखेगा, ठीक है। देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये वाला माउंटेन का बात कर रहा हूँ मैं, कैंटाब्रायन, 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 कैंटाब्रायन माउंटेन, ठीक है। कहाँ पे दिख रहा है सर? स्पेन में दिख रहा है। एक और चीज क्या लिखना है कैंटाब्रायन माउंटेन में? सर ये जो कैंटाब्रायन माउंटेन है ना, ये आइबेरियन पेनिसुला में पाया जाता है, आइबेरियन पेनिसुला में पाया जाता है, आइबेरियन पेनिसुला। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिसुला? वैसा जगह, वैसा ज्योग्राफिकल फीचर जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिसुला। अगर आप प्यार से ऑब्जर्व करो, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो इस चीज को, इस जगह को अच्छे से ऑब्जर्व करो, अगर आप इसको, इस जगह को ऑब्जर्व करो तो आपको दिख रहा है कि ये जो जगह है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, एक इधर से, एक इधर से, और एक इधर से। दिख रहा है क्या? हाँ जी, दिख रहा है सभी को? सर ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ दिख रहा है, इसीलिए ये जो है, इस पूरे पेनिसुला को हम लोग आइबेरियन पेनिसुला कहते हैं। आइबेरियन पेनिसुला क्या कहते हैं सर? आइबेरियन पेनिसुला। और अगर आइबेरियन पेनिसुला की बात की जाए तो आइबेरियन पेनिसुला आपको दो कंट्रीज में फैला हुआ दिखेगा, एक है स्पेन और एक है पुर्तगाल। आपको याद आना चाहिए सर, यहाँ पे एक कंट्री पढ़ा है हमने, यहाँ पे एक कंट्री पढ़ा है लिस्बोन के साथ, पुर्तगाल। तो सर इधर पुर्तगाल आ गया और इधर स्पेन आ गया। मतलब जीवन में कभी आइबेरियन पेनिसुला के नामक, मतलब कभी क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में कि आइबेरियन पेनिसुला में फ्रांस भी आता है, ट्रू और फॉल्स? आइबेरियन पेनिसुला में फ्रांस भी आता है, ट्रू और फॉल्स? तो सर झूठ बोल रहे हैं आप, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आइबेरियन पेनिसुला में आपका सिर्फ और सिर्फ स्पेन और पुर्तगाल आता है, सिर्फ और सिर्फ स्पेन और पुर्तगाल आता है, ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल आता है। हाँ जी, बाकी लोग सोए हुए हैं क्या? सोए हुए हैं बाकी लोग? आ जाओ, लो ये लो पानी पी लो सब कोई। चलो, हो गया। कैंटाब्रायन माउंटेन्स, कैंटाब्रायन माउंटेन्स इज डन। सर कैंटाब्रायन माउंटेन्स क्या क्या लिखना था? सबसे पहले तो कैंटाब्रायन माउंटेन्स आपका स्पेन में पाया जाता है। नेक्स्ट आपको ये लिखना है कि आइबेरियन पेनिसुला जो है, आइबेरियन पेनिसुला के पास कैंटाब्रायन माउंटेन पाया जाता है। सर आइबेरियन पेनिसुला के बारे में आपको चीज लिखना था कि आइबेरियन पेनिसुला जो है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये आपको पुर्तगाल और स्पेन की तरफ फैला हुआ दिखेगा। इसके अलावा सर आइबेरियन पेनिसुला के अगल बगल में कौन सा एक बड़ा खाड़ी है या फिर सी है? तो है आपका बे ऑफ बिस्की। याद कीजिए, पढ़ा है हमने, बे ऑफ बिस्की पढ़ा है सर, बे ऑफ बिस्की। तो बे ऑफ बिस्की आपको दिखेगा, बे ऑफ बिस्की दिखेगा, ठीक है, आइबेरियन पेनिसुला के बगल में। चलो देखते हैं कितना ज्ञान बढ़ा आप लोग का। यहाँ पे तो यहाँ पे एक माउंटेन पड़ा जिसका नाम हम लोग ए बोलेंगे। सर यहाँ पे एक माउंटेन पड़ा जिसको हम लोग बी बोलेंगे। सर यहाँ पे एक माउंटेन पड़ा जिसको हम लोग सी बोलेंगे। सर यहाँ पे एक माउंटेन पड़ा जिसको हम लोग डी बोलेंगे। यहाँ पे एक माउंटेन पड़ा उसको हम लोग ई बोलेंगे। यहाँ पे एक माउंटेन पड़ा उसको हम लोग जी बोलेंगे। यहाँ पे एक माउंटेन पड़ा उसको हम लोग पी बोलेंगे। चलो आप लोग मुझे बताएंगे वेयर इज हार्ज माउंटेन, और सबको ये आंसर करेगा, बैठे जो जो बैठे हुए हैं ना, कि हाँ चलो आज तो मजा आ रहा है, गूगल मीट में है। वेयर इज हार्ज माउंटेन? कहाँ पे हार्ज माउंटेन? वेयर इज हार्ज माउंटेन? हार्ज बोल रहा हूं मैं, हार्ज। वेयर इज हार्ज माउंटेन? तो सर जिनका भी आंसर सी है ना उनका सही है। यहाँ पे जर्मनी में पढ़ा है, नोट्स देखो अपने, अपने नोट्स देखो जाके, नोट्स देखो अच्छे से, हार्ज माउंटेन दिखेगा आपको, हार्ज माउंटेन,
ठीक है, हार्ज माउंटेन। तो हार्ज माउंटेन जो है सर, हार्ज माउंटेन जो है सर, ये आपको जर्मनी में दिख रहा है। नेक्स्ट सर, वेयर इज वॉसजेस? वॉसजेस कहाँ पे है? वॉसजेस, वेयर इज वॉसजेस? वॉसजेस कहाँ पे है? वॉसजेस, वेरी गुड सर, डी को ठीक कर रहे हैं आप तो डी ही होगा आंसर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, डी को ठीक कर रहे हैं तो डी ही होगा आंसर। सर वॉसजेस पढ़ाया है मैंने फ्रांस में, देखो नोट्स अपने, देखो जाके अपने नोट्स, वॉसजेस मैंने कहाँ पढ़ा है, देखो, दिखा, फ्रांस में पढ़ा है सर। यहाँ पे जिनका भी आंसर ई है वो सही है, यहाँ पे पढ़ा है वॉसजेस, इस जगह पे। नेक्स्ट आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पे है कैंटा ब्रायन? वेयर इज कैंटा ब्रायन? वेयर इज कैंटा ब्रायन? वेयर इज कैंटा ब्रायन? वेयर इज कैंटा ब्रायन माउंटेन? तो वेरी गुड सर, कैंटा ब्रायन माउंटेन जो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये वाला, दिस इज योर कैंटा ब्रायन माउंटेन। ओके, दिस इज योर कैंटा ब्रायन माउंटेन। ठीक है सर, ठीक आप लोगों को कैंटा ब्रायन माउंटेन, गुड। नेक्स्ट सर, कहाँ पे है माउंट पेरेनिस? वेयर इज माउंट पेरेनिस? वेयर इज माउंट पेरेनिस? गुड। हाँ सर, बाकी लोग कहाँ हैं? तो सर जी जिनका भी आंसर है वो सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट माउंटेन लिखिएगा एपिनाइन्स। नेक्स्ट माउंटेन लिखिएगा एपिनाइन्स। आपको देखना है इटली में, इटली में देखना है आपको, दिखेगा एपिनाइन्स, दिख रहा है सभी को? एपिनाइन्स, एपिनाइन्स, माउंट एपिनाइन्स, इटली में दिखेगा सर, इटली में देखो, ये वाला जूता वाला कंट्री, जूता है जापानी, जापानी क्यों बोलते हैं, इटली वाला बोलेंगे आज से हम लोग, मेरा जूता है इटली वाला। ठीक है, जूता वाला बूट शेप कंट्री में आपको दिखेगा सर एपिनाइन, दिख रहा है सभी को? एपिनाइन, माउंट एपिनाइन्स, माउंट एपिनाइन्स लिख लेंगे सर। माउंट एपिनाइन्स कहाँ पाया जा रहा है? तो इटली में पाया जा रहा है, इटली में पाया जा रहा है। और एक चीज सर, ये जो माउंट एपिनाइन्स है ना, ये चूना पत्थर का माउंटेन है, इट इज अ लाइम स्टोन माउंटेन, लिख लीजिएगा, लाइम स्टोन माउंटेन है सर। लाइम स्टोन का जो माउंटेन है वो ये है, चूना पत्थर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, एपिनाइन्स, माउंट एपिनाइन्स। इज इट क्लियर? माउंट एपिनाइन्स दिखा सभी को? ये देखो, दिखना चाहिए सभी को, मैप में मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, ये नहीं कि भूलते जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे माउंट एपिनाइन्स, ठीक है, माउंट एपिनाइन्स। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट लिखना है वेसुवियस, माउंट वेसुवियस। कहाँ पे देखना है सर? आपको इटली में ही देखना है, आपको इटली में ही। एपिनाइन्स के साउथ में देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा माउंट वेसुवियस, वेसुवियस दिख रहा है क्या? माउंट वेसुवियस, VESUVIUS, माउंट वेसुवियस दिख रहा है क्या? एपिनाइन्स के साउथ में दिखेगा माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस, ठीक है, माउंट वेसुवियस। क्लियर सर? माउंट वेसुवियस क्या फेमस है? सबसे पहले तो आपको लिखना है ये इटली में है, इट इज इन इटली, सबसे पहले तो आपको लिखना है इट इज इन इटली। नेक्स्ट और क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है, डोरमेंट वॉल्केनो है सर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डोरमेंट वॉल्केनो। हिंदी में शायद प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं इसको, मतलब वैसा ज्वालामुखी जो कि सोया हुआ है, ठीक है, डोरमेंट है, शायद इसी को बोलते हैं ना प्रसुप्त, हिंदी वाले, डोरमेंट वॉल्केनो, वेसुवियस। इज इट क्लियर सर? और कुछ लिखना है? हाँ लिखना है, याद है
जब हम लोग इटली पढ़ रहे थे तो यहाँ पे एक पोर्ट पढ़ा था हमने, कोई बताएगा? एक फेमस पोर्ट पढ़ा था सर हमने इटली में, कोई बताएगा क्या? एक बंदरगाह पढ़ा था फेमस, किसी को याद है? कौन सा बंदरगाह था? 5 तक गिनूंगा, वेट करूंगा, 1 2 3 4 5। नेपल्स, नेपल्स, नेपल्स बंदरगाह। ठीक है, नेपल्स पढ़ा था सर, नेपल्स, नेपल्स, NAPPLES, नेपल्स, नेपल्स पढ़ा था। तो सर ये जो वेसुवियस माउंटेन है ना, ये आपको नेपल्स बंदरगाह के बगल में दिखेगा, ये आपको नेपल्स बंदरगाह के बगल में, अगल बगल में दिखेगा। ठीक है, तो वेसुवियस माउंटेन्स के बगल में लिख लेंगे नेपल्स, पोर्ट नेपल्स। ठीक है, पोर्ट नेपल्स, पोर्ट नेपल्स। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब सर दो दो माउंटेन पढ़ा हमने, एक है एपिनाइन्स और एक है वेसुवियस। ठीक है, चलो सर सबसे पहला तो आप लोग मुझे बताएंगे, ये जो सिसली है, ये जो सिसली आइलैंड है, ये किस कंट्री का है? सिसली आइलैंड जो है ये किस कंट्री का है? सार्डिनिया एंड सिसली किस कंट्री का है? सबसे पहले बताना किस कंट्री का है? वेरी गुड, इटली का है सर, इटली, इडली नहीं इटली। ठीक है, इटली का है। ओके सर, इटली का है। तो सर सिसली आइलैंड में, सिसली आइलैंड में एक माउंटेन दिखेगा आपको, माउंट एटना। इतना नहीं, माउंट एटना, ETNA, ETNA, माउंट एटना, माउंट एटना दिखेगा आपको। दिख रहा है क्या सभी को? माउंट एटना, हाँ सर दिख रहा है, माउंट एटना। तो सबसे पहले तो क्या लिखना है कि माउंट एटना जो है ये आपको सिसली आइलैंड में दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? सिसली, सिसली आइलैंड में दिख रहा है। माउंट एटना जो है ये आपको सिसली आइलैंड में दिख रहा है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या चीज लिखना है कि माउंट एटना इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो का एग्जांपल है सर, जीवन में कभी पूछ लिया ना, फिर बैठे रह जाएंगे कि हाँ ये भी कुछ था। हो गया, चलो आप लोग लिख लिए सर, माउंट एटना, माउंट एटना इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। सर कहाँ पे दिख रहा है? सिसली आइलैंड में दिख रहा है, और सिसली आइलैंड किस कंट्री का है? इटली का है। ठीक है, इतना लिखना है आपको, माउंट एटना के लिए सिर्फ इतना लिखना है। सोचो ना कितना इजी है, एटना के लिए इतना। चलो इसी बीच आप लोग मुझे बताएंगे, माउंट किलिमंजारो इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ वोल्केनो? सबसे पहले तो ये बताओ, माउंट किलिमंजारो पढ़ा कहाँ पे हमने, किस कॉन्टिनेंट में पढ़ा ये बता दो। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहाँ पढ़ा हमने? अफ्रीका में पढ़ा है, वेरी गुड। सर किस कंट्री में पढ़ा है और किस टाइप का वोल्केनो है? तंजानिया में पढ़ा है, वेरी गुड। दोदोमा, दरसलाम, पेम्बा, जंजीबार, याद आना चाहिए। बताओ भैया ये किस टाइप का वोल्केनो है? एक्टिव, पैसिव, आई मीन एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो? एक्टिव है, एक्टिव है, वेरी गुड। और लोग? हाँ जी एक्टिव, बाकी लोग कहाँ गए? सर नहीं लग रहा है आज मन पढ़ने में। हेलो, नोट्स पलट रहे हैं क्या आप लोग? छोड़ो, आप लोग के ऊपर रहने देता हूँ, कोई बात नहीं, मत करो आंसर। सर एक्सटिंक्ट वोल्केनो है यार, कहाँ आप लोग यार? एक तो एक्टिव वोल्केनो पढ़ा था सर हमने अफ्रीका में। कितना खुशी हो रहा है ना पलट लिए तो, कितना खुशी वाली बात है। मजाक चल रहा है, मतलब मजाक चल रहा है क्या? चलो नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग, नेक्स्ट लिखेंगे, क्या लिखना है? नेक्स्ट लिखेंगे एल्प्स, माउंट एल्प्स, एल्प्स लिखेंगे, एल्प्स, ALPS, एल्प्स।
एल्प्स लिखेंगे, एल्प्स, एल्प्स लिखेंगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है एल्प्स, हाँ जी, एल्प्स दिख रहा है, एल्प्स, एल्प्स, माउंट एल्प्स लिखना है आपको, एल्प्स, ALPS। सबसे पहले तो सर इट इज एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन, वलय पर्वत का एग्जांपल है फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, मतलब जीवन में याद रखना है कि वलय पर्वत आई मीन फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल चार पांच अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, कभी भी आंसर राइटिंग करने बैठे हैं तो चार पांच फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल पूछ ले, तो सर एक हमारा हिमालय दिख रहा है, एक हमारा रॉकी माउंटेन दिख रहा है, एक एंडीज दिख रहा है सर, और एक दिख रहा है एल्प्स, चार तो हमें याद है, बाकी आप बाढ़ में जाओ। सर ब्लॉक माउंटेन पूछ ले तो सर हमें नर्मदा में दिख रहा है विंध्यन, सतपुड़ा, सर अभी हमने दो पढ़ा ब्लैक फॉरेस्ट, वॉसजेस, बाकी भाड़ में जाओ, चार चार याद है ना मुझे, बहुत होता है। सर जीवन में कभी एक्टिव वॉल्केनो का पूछ ले तो सर स्ट्रोम्बोली हो गया, उसके बाद एटना हो गया, उधर कमरून पढ़ा है सर, ओजस डेल सेलेडो पढ़ा है, ठीक है, तो कभी भी और पढ़ेंगे अभी, एक्टिव मतलब चीजों को लेके बैठना नहीं है, कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर करना है उस चीज का, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, चार माउंटेन दे देगा, बोलेगा कि इनमें से एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कौन था, बताओ, अब बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, एक जगह दो जगह करने से कोई फायदा नहीं, जब तक माइंड में आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा आदमी को क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए। आपको दिन भर में कम से कम आपका टारगेट, आप कितना भी पढ़ो, दिन भर में आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 50 MCQ डेली सॉल्व करो, डेली, और उन 50 MCQs में आपको देखना चाहिए कि आपसे कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है, जो नहीं बन रहा है पहले तो उसका सॉल्यूशन देखो और उसका बैकग्राउंड देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं फंडामेंटल राइट्स का एमसीक्यू बना रहा हूँ और फंडामेंटल राइट्स का एमसीक्यू 50 बनाया मैंने और 20 गलत हो गया, तो मैं फंडामेंटल राइट्स को एक बार जाके पढ़ूंगा, फिर से रिवाइज करूंगा, मतलब 20 गलत हो रहा है इसका मतलब क्या कि फंडामेंटल राइट में मेरा प्रॉब्लम है, तो ऐसा सोचा कीजिए आप लोग। चलो, तो माउंट एल्प्स लिखेंगे आप लोग, माउंट एल्प्स। सबसे पहले तो ये माउंट एल्प्स जो है ये आपको किस किस कंट्रीज में फैला हुआ दिखेगा, ठीक है, तो ये आपको 6-7 कंट्रीज में फैला हुआ दिखता है। एक है आपका फ्रांस, लिख लीजिएगा, फ्रांस में फैला हुआ दिखेगा, ठीक है, मैं दूसरी जगह ही लिख देता हूँ, ठीक है, एल्प्स, एल्प्स जो है ये आपको फ्रांस में दिखेगा फैला हुआ, ठीक है, सर स्विट्जरलैंड में दिखेगा, फ्रांस स्विट्जरलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रिया में दिखेगा, जस्ट सर फ्रांस स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया इटली, इटली, उसके बाद कभी हमने स्लोवेनिया पढ़ा है क्या, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया जुबल जाना, याद करो, स्लोवेनिया बोल रहा हूँ, स्लोवाकिया नहीं, स्लोवेनिया बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद जर्मनी में भी दिखेगा, और एक कंट्री पढ़ा था सर हमने, लिचेस्टीन कंट्री पढ़ा था, लाइचेस्टीन कंट्री, याद कीजिए, डबल लैंड लॉर्ड कंट्री पढ़ा था सर, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एक कंट्री था, छोटा सा कंट्री, ठीक है, तो एल्प्स आपको इतने कंट्रीज में फैला हुआ दिखेगा, इंपॉर्टेंट माउंटेन है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे आप लोग इसको, एल्प्स माउंटेन, ठीक है, एल्प्स माउंटेन, डन, फ्रांस स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इटली स्लोवेनिया जर्मनी लेचेस्टिन, ठीक है, आगे बढ़ूं, हाँ सर बढ़िए, चलो नेक्स्ट, सर एक माउंटेन आपको दिखेगा स्ट्रॉम्बोली, सबसे पहले तो लिख लेना माउंट स्ट्रॉम्बोली, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे है माउंट स्ट्रॉम्बोली, कहीं पे होगा तो मैं दिखा रहा हूँ, आपके मैप में नहीं बना होगा, चलो बना लेना, कहाँ पे बनाना है सर, तो देखो अपने मैप में यहाँ पे बना लेंगे, सर ये है सिसली, यहाँ पे माउंट एटना पढ़ा है हमने, यहाँ पे दिखेगा आपको एक माउंटेन इस जगह पे, सर पानी दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे पानी है, मतलब छोटा छोटा लैंड मासेस भी होता है,
उन्हीं लैंड मासेस में यहाँ पे एक माउंटेन दिखेगा आपको, स्ट्रॉम्बोली, माउंट स्ट्रॉम्बोली, स्ट्रॉम्बोली, माउंट स्ट्रॉम्बोली, ठीक है, माउंट स्ट्रॉम्बोली, दिख रहा है सभी को? आई मीन नहीं दिख रहा है, बना लेना अपने अपने मैप में, स्ट्रॉम्बोली। नेक्स्ट सर, स्ट्रॉम्बोली भी किससे मतलब रखता होगा? इटली से मतलब रखता होगा, इटली के आसपास है तो इटली से मतलब रखता है, ठीक है, इटली कंट्री से एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट सर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो का एग्जांपल है, प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं ना एक्टिव वोल्केनो को, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, मेसिना के खाड़ी के आसपास कह सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट सर, स्ट्रोम्बोली को ना लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, याद रखिएगा, कभी जीवन में वन लाइनर में पूछ लिया विच माउंटेन या फिर विच वोल्केनो इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, तो सर माउंट स्ट्रोम्बोली, हाँ, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त किसको बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, माउंट स्ट्रोम्बोली जो है, इट इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सागर का लाइट हाउस कहते हैं सर स्ट्रोम्बोली को। अब ये मत पूछना क्यों बोलते हैं, बोलते हैं, रट लो, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर, कहाँ आगे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जा रहे हैं। तो देखो कितना अच्छा व्यवस्था है आप लोगों के लिए, यह ए जो कि आपको लगाना है एपेनाइन्स के लिए, यह बी जो कि वेसुवियस के लिए लगाना है, यह सी जो माउंट एटना के लिए लगाना है, और यह डी जो कि आपको स्ट्रोम्बोली के लिए लगाना है, और यहाँ पे आपने पढ़ा है एल्प्स जो कि आपको डी के लिए लगाना है, आई मीन डी लगाना है। चलो आप लोग मुझे बताएंगे, वेयर इज एपेनाइन्स? एपेनाइन्स कहाँ है सर? लाइमस्टोन के लिए फेमस है, चूना पत्थर के लिए फेमस है। वेयर इज एपेनाइन्स? वेयर इज एपेनाइन्स? गुड, वेरी गुड सर, एपेनाइन्स कहाँ पे सर? इटली में, इस जगह पे। ए जिसका भी आंसर है वो सही है। वो लोग को भी कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने देख के आंसर दिया है। चलो नेक्स्ट सर, वेयर इज माउंट स्ट्रोम्बोली? स्ट्रोम्बोली कहाँ है? स्ट्रोम्बोली कहाँ पढ़ा हमने? माउंट स्ट्रोम्बोली कहाँ पढ़ा है? स्ट्रोम्बोली कहाँ पढ़ा है? वेरी गुड सर, यहाँ पे पढ़ा है, ये लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। चलो नेक्स्ट सर, कहाँ पे पढ़ा है माउंट एटना? माउंट एटना कहाँ पढ़ा है? एटना, माउंट एटना, माउंट एटना कहाँ पढ़ा है? वेरी गुड सर, जिनका भी आंसर सी है वो सही है। नेक्स्ट सर, कहाँ पे पढ़ा है वेसुवियस? माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस कहाँ पढ़ा है? वेरी गुड सर, यहाँ पे पढ़ा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं सर, एल्प्स के पास देखिएगा, एल्प्स माउंटेन के पास देखिएगा, एल्प्स, एल्प्स के पास देखिएगा, आपको दो माउंटेन दिखेगा, ये है हमारा एल्प्स, दिस इज आवर एल्प्स। यहाँ पे आपको सबसे पहला माउंटेन दिखेगा माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक, दिख रहा है क्या सभी को? माउंट ब्लैंक, BLANC, माउंट ब्लैंक, दिख रहा है क्या? माउंट ब्लैंक। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि माउंट ब्लैंक किस कंट्री में है, तो आपको लिखना है इटली में है, इटली में है सर, इटली में आपको माउंट ब्लैंक दिखेगा, ठीक है, इटली में आपको माउंट ब्लैंक दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट सर, माउंट ब्लैंक जो है ये हाईएस्ट पीक है एल्प्स का, एल्प्स पर्वत जो है, एल्प्स पर्वत का हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, ये लिख लेंगे आप लोग। और ज्यादा याद करना है तो इसका हाइट है 4880, 4880 इसका हाइट है, माउंट ब्लैंक का हाइट है 4880। ज्यादा मन है याद करने का तो याद कर सकते हैं, ठीक है। माउंट ब्लैंक सर जो कि हाईएस्ट पीक है एल्प्स पर्वत का, एल्प्स पर्वत का हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, ओके, ठीक है सर। ओके, नहीं दिख रहा?
फिजिकल मैप खोलना है, फिजिकल मैप खोलना है आपको, ठीक है। फिजिकल, मैं बता रहा हूँ एक सेकंड। फिजिकल मैप आपको यूरोप का खोलना है, वहां पे आपको एल्प्स खोजना है। सबसे पहले तो देखो एल्प्स, एल्प्स के बगल में आपको दिखेगा माउंट इट, माउंट ब्लैंक, दिख रहा है क्या? देखो, MOUNTBLANC, माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक दिख रहा होगा, माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक। जिसको नहीं दिख रहा है आपके अपने मैप में बना लीजिए वहां पे, जिसको नहीं दिख रहा है वो बना लेंगे, ठीक है, और फिर बोलेंगे हाँ दिख रहा है, माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक में सबसे पहले चीज क्या लिखना है सर? माउंट ब्लैंक जो है ये इटली में है, ये इटली में पाया जाता है। एंड माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स पर्वत। पूरे एल्प्स पर्वत का, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन सा है, ठीक है, तो वैसे ही हम लोग एल्प्स का, चलो इसी बीच, विच विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज पूरे हिमालयाज की बात कर रहा हूं मैं, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो वैसे ही सर, वैसे ही हम लोग एल्प्स का भी, जो एल्प्स के बारे में पढ़ेगा तो उसको भी पढ़ना होगा ना कि एल्प्स माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वही माउंट ब्लैंक, ठीक है सर, माउंट ब्लैंक। चलो नेक्स्ट, सर आप लोग मुझे बताएंगे द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंटेन, पढ़ा है ना हमने? पढ़ा है। एंडीज माउंटेन का हाईएस्ट पीक बताओ जल्दी। एंडीज माउंटेन का हाईएस्ट पीक सर, ओजस डेल सेलेडो बोल रहे हैं। एक ही सर याद आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने एक ओजस डेल सेलेडो बोला ना, इसलिए वही याद आ रहा है हमको, बस हमको बस वही याद आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने ओजस डेल सेलेडो बोला था ना, इसीलिए। अरे पागल है, कौन का गुआ है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या यार, इतना मेहनत करो फिर भी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोग को। चलो, एल्प्स के बगल में ही आपको एक पर्वत दिखेगा, मैटरहॉर्न, देखो यहाँ पे दिखेगा मैटरहॉर्न, दिख रहा है क्या? मैटरहॉर्न, MATTER, मैटरहॉर्न, HORN, मैटरहॉर्न, दिख रहा है क्या? एल्प्स के साउथ में दिखेगा आपको मैटरहॉर्न। हाँ सर, जिसको नहीं दिख रहा वही बोलेंगे दिख रहा है। मैटरहॉर्न जो है, ये मैटरहॉर्न जो है सर, ये आपका स्विट्जरलैंड में होगा। ये एल्प्स का ही हिस्सा है, ये एल्प्स पर्वत श्रृंखला श्रृंखला का ही हिस्सा है। आपको लिखना है कि ये जो मैटरहॉर्न नाम का जो पर्वत है ये आपका एल्प्स का ही हिस्सा है, परंतु ये आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिल रहा है। ओके सर, स्विट्जरलैंड के पास देखने को मिल रहा है। डन। डन भाई साहब। चलो लास्ट लिख लेंगे, लास्ट पर्वत आज का। सर और कितना पर्वत है? अभी है, अभी है, अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी है। चलो लिखेंगे नेक्स्ट, जूरा माउंटेन, जूरा, माउंट जूरा, जूरा माउंटेन्स, जूरा माउंटेन्स, जूरा। सर ये फोल्ड माउंटेन है, सबसे पहले तो ये लिखना है कि ये फोल्ड माउंटेन है। नेक्स्ट, जूरा माउंटेन सर एल्प्स का हिस्सा है? नहीं है, जूरा माउंटेन इज नॉट दी पार्ट ऑफ एल्प्स माउंटेन, ठीक है, एल्प्स माउंटेन का वो हिस्सा नहीं है। सबसे पहला चीज ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, तो जूरा माउंटेन जो है ये एल्प्स माउंटेन के नॉर्थ में है, ये लिख लो कि जूरा माउंटेन जो है ये एल्प्स माउंटेन के नॉर्थ में है। नेक्स्ट, सर जूरा माउंटेन किस किस कंट्रीज में फैला हुआ है? तो फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है। इज इट क्लियर? जूरा माउंटेन इज डन, फ्रांस, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। चलो चलिए करते हैं महापोल। तो सर महापोल का उद्घाटन हो रहा है, जिसको भी जो भी बहाना बनाना है अभी बना ले, क्योंकि बाद में नहीं बनाने दूंगा। सर यहाँ पे एक पर्वत पड़ा है, उस पर्वत का नाम है ए, जोलन माउंटेन। सर यहाँ पे एक पर्वत पड़ा है, उसका नाम है स्कैंडिवियन, बी। सर यहाँ पे हार्ज पड़ा है, हार्ज,
इसका नाम मैं सी दे रहा हूँ। सर यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट पड़ा है, ब्लैक फॉरेस्ट देखो ना, काला कलर का ब्लैक फॉरेस्ट, इसको मैं डी बोल रहा हूँ, इसको मैं डी बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सर यहाँ पे एक पर्वत पड़ा है वॉसजेस बोल के, इसको मैं ई बोल रहा हूँ। सर यहाँ पे एक पर्वत पड़ा है पिरेनिस, इसको मैं एफ बोल रहा हूँ। सर यहाँ पे पड़ा है एक माउंटेन, जिसको मैं जी बोल रहा हूँ, कैंटाब्राइन पड़ा है सर। बड़ा लिखूं अल्फाबेट्स। आई होप गूगल मीट में ना जूम का भी ऑप्शन आता है शायद, जूम भी कर सकते हैं आप, फोन के स्क्रीन को अगर आप ऐसे पिंच करोगे ना तो आपको जूम का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है, आप जूम भी कर सकते हो, ठीक है। ये है एफ, ये है जी, और ये है एच, ठीक है। सर यहाँ पे एपेनाइंस पढ़ा हमने, एपेनाइंस, इसको मैं आई बोल रहा हूँ, ठीक है, एपेनाइंस को आई बोल रहा हूँ। माउंट एटना, इसको मैं सी बोल रहा हूँ। और यहाँ पे पड़ा है माउंट स्ट्रोम्बोली, इसको मैं ई बोल रहा हूँ, ठीक है। सर यहाँ पे एल्प्स पढ़ा है हमने, एल्प्स, इसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, एल्प्स को एक्स बोल रहा हूँ, एल्प्स को एक्स बोल रहा हूँ, एक्स, एक्स, ठीक है। और सर यहाँ पे पढ़ा है हमने अभी एक माउंटेन माउंट ब्लैंक, इसको मैं बी बोल रहा हूँ। और यहाँ पे एक माउंटेन पड़ा अभी जस्ट हमने मैटरहॉर्न, उसको हम एम बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक माउंटेन पड़ा हमने जिसका नाम था जूरा, जूरा, इसको मैं जे बोल रहा हूँ, जूरा को जे बोल रहा हूँ। चलो आप लोग मुझे बताएंगे वेयर इज जोलन माउंटेन्स, वेयर इज जोलन माउंटेन्स, या फिर जोलन पीक कहाँ पे है, जोलन माउंटेन कहाँ पे है सर। हम्म, गुड, जिसका भी आंसर ए है सर उसका सही है, जो भी ए बोल रहा है उसका सही है। भैया बी कैसे होगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन माउंटेन बड़ा था, जोलन माउंटेन छोटा था, याद कीजिए। चलो नेक्स्ट सर कहाँ पे है एपेनाइंस, वेयर इज एपेनाइंस माउंटेन, जो कि लाइमस्टोन के लिए फेमस था। वेयर इज एपेनाइंस, जो कि लाइमस्टोन चूना पत्थर के लिए फेमस था। गुड सर वेयर इज मैटरहॉर्न, जो कि एल्प्स पर्वत का हिस्सा था, मैटरहॉर्न पर्वत, वेयर इज मैटरहॉर्न, जो कि एल्प पर्वत का हिस्सा था। गुड, एम जिसका भी आंसर है वो सही है। नेक्स्ट वेयर इज पिरेनिस, वेयर इज पेरेनिस, वेयर इज पेरेनिस। हैंड रेज कर रहे हैं आप लोग, क्यों कर रहे हैं हैंड रेज। चलो नेक्स्ट आप लोग मुझे बताएंगे वेयर इज, जिसका भी आंसर जी है पिरेनिस के लिए वो सही है सर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग बताएंगे वेयर इज माउंट एटना, माउंट एटना कहाँ है, एटना, इतना, माउंट एटना कहाँ है। गुड सर जिसका भी आंसर सी है, माउंट एटना एक्टिव वोल्केनो, याद आना चाहिए आपको। वेयर इज माउंट जूरा, जूरा पिक, जूरा पिक कहीं पढ़ा हमने सर, जूरा, माउंट जूरा। चलो वेरी गुड सर जिसका भी आंसर जे है वो सही है। अगर मैं बोलूँ राइन रिवर, राइन रिवर जो है वो किन दो माउंटेन से रिलेटेड है, यहाँ पे जो कोडिंग किया हुआ है उस कोड में बताएं आंसर। राइन रिवर जो है, राइन रिवर जो है वो किन दो माउंटेन से रिलेटेड है, यहाँ पे जो कोडिंग किया हुआ है उस कोडिंग के हिसाब से बताएं। जी एंड डी, कैसे जी एंड डी, राइन रिवर जी, जी कहाँ पे दिख रहा है, डी कहाँ पे दिख रहा है। तो सर दो यहाँ पे माउंटेन्स हैं, एक माउंटेन का नाम है वॉसजेस और एक माउंटेन का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, दो माउंटेन्स के बीच में राइन रिवर बहता हुआ दिख रहा है। चलो सर वीजर रिवर का नाम आएगा तो कौन से माउंटेन को चूज कीजिएगा, वीजर माउंटेन को नाम आएगा तो कौन, सॉरी वीजर रिवर का नाम आएगा तो किस माउंटेन को चूज कीजिएगा, वीजर रिवर, एफ, वेरी गुड।
सर वीजर रिवर का नाम आएगा तो कहाँ किसको चूज कीजिएगा? कहाँ है आप लोग? हेलो, हार्स माउंटेन भूल गए क्या? वीजर रिवर, हार्स माउंटेन, ये क्या मतलब मजाक चल रहा है? हार्स माउंटेन कहाँ है? वीजर रिवर कहाँ पढ़ा हमने? चलो, वेयर इज, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वेयर इज कैंटा ब्रायन? आइबेरियन पेनिसुला में पड़ा है, बे ऑफ बिस्की के पास है।